हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स वो शुरू करेंगे और आज हम समझेंगे व्हाई डू वी रेस्पायर। तो ये दो वर्ड हैं, पहले इनको हम सीख लेते हैं कि इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन, इसको रेस्पायर, रेस्पिरेशन और यह रेस्पायर। तो अभी हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन या रेस्पायर होता क्या है। आप जानते ही हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे सब ऑर्गेनिज्म की बॉडीज बनी होती हैं। जैसे कोई इमारत हो, बिल्डिंग हो, वो ब्रिक्स की बनी होती है। तो एक ब्रिक जो है, एक ईंट है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। वैसे ही सेल हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो सेल्स का बना होता है। और जो सेल्स कई प्रकार के होते हैं और इन सेल्स को एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए? एक, जो भी ये काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। जैसे हम लोग भाग रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हमारे सेल्स जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और कुछ काम हमारे भीतर अपने आप होता रहता है। जैसे हमारा हार्ट बीट हो रही है, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है। तो ये सब जो इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसके लिए उनके सेल्स को एनर्जी चाहिए। तो इन सेल्स को एनर्जी मिलती है एक प्रोसेस से। उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले वो डाइजेस्ट होते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर खून पे एब्जॉर्ब होकर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में एसिमिलेट हो जाते हैं। फिर सेल्स में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन होने से, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेल्स द न्यूट्रिएंट्स, एक तो एनर्जी रिलीज होती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो ये ब्रेक डाउन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे आई हमारे शरीर में? जो भी हम एयर ब्रीद इन करते हैं, जो भी हम श्वास लेते हैं, उसमें हवा में, उस हवा में ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन लंग्स में जो है ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में वो पहुंच जाती है, हर सेल तक पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें मेन कंपोनेंट होता है ग्लूकोज, हमने पढ़ा था डिजेशन में कि ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज बन जाता है। इस ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है। ये वेस्ट मटेरियल है जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका भी एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रभाव में ये केमिकल रिएक्शन होता है तो इसको कहते हैं एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ जब ऑक्सीजन के प्रभाव में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं खाने के, वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो प्रोसेस चूंकि सेल्स के अंदर होता है तो इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको मैं अब मिटा देता हूं। सेल्यूलर, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और चूंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो इसको ये भी हम इसको एरोबिक
रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ऑक्सीजन के प्रभाव में न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी रिलीज होती है जब उसके एक केमिकल रिएक्शन होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो एनर्जी है इसी से सेल्स की जो है, सेल्स को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए इस रेस्पिरेशन के बाद, और नए सेल्स बनने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलेंगे, प्लस जो अगर सेल्स में कोई डैमेज है वो रिपेयर भी होगा। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के ये रेस्पिरेशन होती है, उसको कहते हैं एन, ए एन लगा दिया आगे, AERO, एरोबिक के आगे एन लगा दिया, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं है। ऑक्सीजन उस केमिकल रिएक्शन में कोई रोल प्ले नहीं कर रही। ये कहाँ होता है, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंगाई जैसे मशरूम्स हैं, उनमें होगा। इसमें क्या होगा, इसमें कैसे उस केमिकल रिएक्शन होगा। एरोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एनर्जी प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 लिख देते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें भी एनर्जी आएगी, तो वाटर की जगह अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें वाटर नहीं आएगा, इसमें अल्कोहल आएगी। ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हमारे शरीर में भी कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। दैट मीन्स बिना ऑक्सीजन की सहायता के एनर्जी रिलीज होती है बाय ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज। उस सिचुएशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है, यहाँ भी O2 नहीं है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी प्लस एक एसिड रिलीज होगा, उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो है जब हमारे मसल्स में इकट्ठा हो जाता है तो क्रैम्प्स हो जाते हैं। कई बार आपने टीवी में कोई गेम देखते हुए, क्रिकेट का या कुछ रनिंग का देखते हुए देखा होगा कि कई बार खिलाड़ियों को थाइज में या मसल्स में दर्द होने लगती है, वो खेल नहीं पाते हैं। वो इसलिए होता है कि उनके शरीर में जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो एनर्जी उनको ज़्यादा चाहिए, इतनी ऑक्सीजन उनके मसल्स में पहुंचती नहीं है, सेल्स में पहुंचती नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन होती है। मतलब एनर्जी रिलीज होती है और लैक्टिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड की जब मात्रा बढ़ जाती है तो उनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो क्रैम्प्स कब पड़ते हैं, जब हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, दैट इज रेस्पिरेशन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी तो रिलीज होगी पर लैक्टिक एसिड होगा, लैक्टिक एसिड से क्रैम्प्स हो गए। तो इससे वो कैसे उसको ठीक करते हैं, उस एरिया को मसाज करते हैं या उसको गर्म पानी से वो हीट करते हैं, हॉट वाटर बाथ लेते हैं। हॉट वाटर बाथ लेने से वो एरिया गर्म होगा या मसाज से वो एरिया गर्म होगा, और वहाँ पर जो है ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और धीरे धीरे वो क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। तो अभी आज के टॉपिक में हमने समझा रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन बेसिकली है कि जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो हमें खाने के द्वारा मिले हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं सेल्स में और सेल्स को एनर्जी मिलती है। ये क्यों एनर्जी उनको चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए अगर कोई उन्होंने वर्क करना है, या उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है, नए सेल बनने हैं, या अगर सेल को कुछ डैमेज हुआ है तो उसको ठीक करना है। और ये दो प्रकार की रेस्पिरेशन होती है। एक होती है ऑक्सीजन के प्रभाव में, जिसको कहते हैं एरोबिक,
रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सहायता यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन का प्रभाव यहाँ नहीं है। तो हो गया एनारोबिक। तो एनारोबिक जो है अगर हमारे मसल्स में होगी तो हमें लैक्टिक एसिड बनेगा जिससे क्रैम्प्स होंगे, और जो बाकी जो है बैक्टीरिया है या फंगस है या कुछ प्लांट्स हैं, ईस्ट वगैरह है, उसमें ये इनका नॉर्मल एक प्रोसेस है। तो अगले वीडियो में हम ब्रीदिंग के बारे में समझेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।